देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर ओवरव्यू बता दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आज इसका जो असाइनमेंट है वो करेंगे। इसमें तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले जनरल एंट्री बनाया जाएगा, फिर लेजर बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट नहीं बनता। सबसे पहले आप जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। हम लोग कल डायरेक्ट दो बना रहे थे, तो पहले से वो लेजर दिया हुआ था, जो बुक में दिया हुआ था वो पहले से लेजर दिया हुआ था, तो इसलिए बना लिया था। लेकिन रियल में क्या होगा, पहले आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर उसका लेजर बनेगा, फिर जाके ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो ये स्टेप होता है। ये हम लोग को पता है ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है। तो इसे आप साल के आखिर में बना सकते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वार्टरली बनाना चाहिए तो क्वार्टरली भी बना सकते हैं। मतलब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेंट अपनी सुविधा के लिए बनाता है। वो अकाउंटिंग कर रहा है, तो उसे जब लगेगा कि बनाना चाहिए तो बना सकता है। तो इसे क्वार्टरली, हाफ अर्ली, इवन साल के एंड में भी बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य बस यही है कि जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसकी, वो पता चल जाए कि कहीं जोड़ घटाने में कोई गलती नहीं हुई है, तो वो पता चल जाता है। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है वो उसमें दो तरफ बैलेंस लिखे जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर वो दोनों बैलेंस मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर कोई गलती। और आप जानते हैं अकाउंटिंग का फंडामेंटल रूल है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, ये अकाउंटिंग का रूल है। डबल एंट्री सिस्टम भी यही है कि एक अकाउंट को डेबिट करो, दूसरे को क्रेडिट। तो जितने से डेबिट होता है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के दोनों अमाउंट में फ़र्क नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही, इससे ये चेक हो जाता है। लेकिन बनाया कब जाता है? लेजर के बाद। पहले जो काम होता है वो जनरल एंट्री का, फिर उसके बाद लेजर, उसके बाद का काम जो है ट्रायल बैलेंस का है। तो आपका जो बुक में असाइनमेंट दिया हुआ है पहला, बताइए क्या लिखा हुआ है? एंट्री वाला स्टार्ट। हाँ, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट भी बताते चलिएगा। ये तीसरा है ना, तीसरा जिसमें जर्नल एंट्री भी है। और हम तो कल कहे थे दूसरा कर लीजिएगा, वो बता भी देंगे। हम तीसरा बता रहे थे, 6,000। उसकी जर्नल एंट्री कहाँ से बनेगी? वो तो खुद ही लेजर बना हुआ है। 6,000। दूसरा क्या एंट्री होगी बताइए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? ठीक है। स्टेशनरी खरीदा, ऑफिस का खर्चा है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 130। फिर पर्सनल यूज के लिए जब खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट। कितना? 750। वेजेस पेड किया, एक्सपेंस है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200। हाँ, गुड्स सोल्ड करा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
2250। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70। हाँ, बिजली का बिल जो है सोलर लगाया होगा। पोस्टेज में भी रख सकते हैं और स्टेशनरी में भी पोस्टेज ही कर देते हैं। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 80। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30। हाँ नहीं, 3 जीरो हो सकता है, छिपा के लिखा जा रहा हो। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब बैलेंस शीट बनता है तो सब में 3 जीरो है, तो क्या करते हैं, कॉमन 3 जीरो घटा देते हैं, तो लास्ट में जो आंसर आता है उसमें 3 जीरो जोड़ देते हैं। तो इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 70 जोड़ना और 70,000 जोड़ना, तो 70 जोड़ना आसान हो जाता है। तो कई बार हमको 70-80 लगता है 30 रुपया, हो सकता है 4 जीरो उसको हाइड किया गया हो, तो 4 1 5, तो 3 लाख हुआ फिर, है ना। बाकी इतना पैसे का लेन देन अगर होगा 700 300 150, तो इसका अकाउंटिंग करने की जरूरत ही क्या है। और ये बिजनेस ही कैसा है कि 500-600 का, इसका मतलब इसमें 3-3 4-4 जीरो क्या है, कॉमन है, तो उसे हाइड कर लिया जाता है। ऊपर लिख देते हैं बैलेंस शीट बनाते वक्त इन, हाँ 3 जीरो 4 जीरो कॉमन है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सैलरी अकाउंट डेबिट तो आप समझ रहे हैं 150 का मतलब 3 जीरो और 1,50,000 हो जाएगा। नहीं और भी है सर। ये जो हमने 10 एंट्री पास करी हैं वो है जर्नल एंट्री, तो अब इसका लेजर बनेगा। लेजर किसका बनता है, अकाउंट्स का। तो देखिए कैश है, कैपिटल है, अलग अलग है, दोनों का लेजर बनेगा। फिर परचेज का बनेगा, फिर कैश का नहीं बनेगा, कैश बन चुका है। फिर स्टेशनरी, फिर ड्राइंग्स, वेजेस। तो क्या किया जाता है, जब लेजर बनाया जाता है तो सबका ना बना के सिर्फ उसका बनाया जाता है जो बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार यूज होता है। तो इसमें किस अकाउंट का यूज बार बार है, तो सिर्फ कैश का बना लीजिए। आप कैश का लेजर बनाइए। लेजर में 8 कॉलम होते हैं। लेजर बना रहे हैं, 8 कॉलम होते हैं, 4 डेबिट में 4 क्रेडिट में। तो हम कैश का लेजर बना रहे हैं, तो जहां जहां कैश होगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कैश कहाँ पे लिखा है, तो आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड ये है, क्या लिखना पड़ेगा, कैश का अपोजिट। हाँ, जिस चीज का लेजर बनता है वो ना लिख के उसका अपोजिट लिखते हैं। तो कैश डेबिट में है, डेबिट में ही लिखेंगे, बट उसका अपोजिट लिखेंगे टू कैपिटल 6,000। सेकंड में देखिए कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट में है, तो तुम्हें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश का अपोजिट बाई परचेज।
700। फिर यहाँ भी कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाई स्टेशनरी। फिर नेक्स्ट, यहाँ भी कैश क्रेडिट में है, तो बाई ड्राइंग, 750। फिर यहाँ सत्यम कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई वेजेस। इशिका फिर कैश डेबिट में है, तो डेबिट में टू सेल्स लिख देंगे। आशीष फिर कैश क्रेडिट में यहाँ पर बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने से? 70 रुपए। अनुराग नेक्स्ट है कैश क्रेडिट में, तो बाई पोस्टेज हो जाएगा यहाँ पर। उत्कर्ष नेक्स्ट है कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश का अपोजिट, सॉरी ये एडवर्टीजमेंट, तो क्या लिखेंगे बाई एडवर्टीजमेंट। फिर पूर्णिमा कैश क्रेडिट में है, तो बाई सैलरी क्रेडिट में लिख देंगे, ज्यादातर पेमेंट है ना। अब सामग्री क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे, किसका टोटल ज्यादा है? डेबिट ही का है, तो डेबिट का टोटल हो गया 8000, तो क्रेडिट में भी सेम ही रहेगा, तो इसी का कितना डिफरेंस आएगा? 6040, मतलब ये 700 ये सब जोड़ेंगे 2110 आएगा, तो इसमें से घटा देंगे 8250 में से 2110 को माइनस करेंगे, तो 6140 का डिफरेंस आएगा, तो उसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब सबका लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाकी सब एक ही बार आया है, तो जो एक बार आता है उसका बैलेंस भी सेम ही आएगा, तो लेजर बना के कोई फायदा नहीं होगा। तो लेजर सबका नहीं बनाया जाता, जो ट्रांजैक्शन बार बार होता है बस उसका बनाया जाता है, जैसे हमने कैश का बनाया। चलिए, अब हमको सारे लेजर का नाम लिखना है, तो पहला लेजर किसका है? कैश का, तो आप कैश लिखिए यहाँ पर। कैश का कितना बैलेंस आया लास्ट में, यही लिखना पड़ेगा, जो लेजर का बैलेंस होता है 6140। अब आप सोचिए कि कैश असेट्स है या एक्सपेंस है, तो कल हमने बताया था कि 4 चीजें हमेशा डेबिट होती हैं, कैश मतलब असेट्स, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एंड लॉस, 4 चीज हमने बताया था। तो असेट्स भी डेबिट होता है हमेशा, तो कैश भी आपका असेट्स है, तो डेबिट में लिखेंगे कितना? 6140। अब आते हैं, कैश हो गया, सेकंड नंबर पे कैपिटल। तो साक्षी कैपिटल असेट्स होता है या लायबिलिटी होती है? और लायबिलिटी डेबिट में आता है या क्रेडिट में?
कल बता रहा था कि 4 चीजें क्रेडिट में आती हैं, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और प्रॉफिट और गेन। तो ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट में आएगा 6,000 रुपये। नेक्स्ट, अनुराग परचेस किधर लिखा जाएगा? अमाउंट। परचेज होता क्या है? एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस किधर लिखा जाएगा? तो डेबिट में लिख देंगे। परचेज हो जाएगा 700। सत्यम स्टेशनरी किधर लिखोगे? डेबिट साइड में। 130। सर कैश नहीं लिखेंगे, लिख तो दिया कैश। कैश सारा एक जगह आ गया ना। लेजर तो मतलब ही यही होता है कि सारा एक जगह आ जाता है, लेकिन कैपिटल तो एक ही है तो उसका नहीं बना है। अब शहबाज, नेक्स्ट स्टेशनरी हो गया। अब ड्राइंग। ड्राइंग भी लायबिलिटी कम होता है ना, एक्सपेंस में आएगा। तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में 750। अनुज, वेजेस को बताइए। नीरज, 200। आशीष, सेल्स किधर लिखोगे? किधर? सेल्स इनकम है और इनकम क्रेडिट में जाता है। कितना? 2,250। शुभम, इलेक्ट्रिसिटी। सर एक्सपेंस है और डेबिट में जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है आपका 70 रुपये। पूर्णिमा, पोस्टेज एक्सपेंस ही है तो डेबिट में आ जाएगा। 80 रुपये। साक्षी, एडवर्टीजमेंट डेबिट में आ जाएगा। 30 रुपये। और इसी का सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। 150। टोटल करिए। 6 2 8, 8,250। 8,250 ही आएगा। मैच कर जाएगा ये। अब ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब जनरलिटी भी सही हम लोगों ने पास करी है, लेजर भी सही बना है, यही मतलब है इसका। आशीष,